Today I am going to explain what is recursion. पिछले वीडियो में हम क्या किए थे, फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। आज के इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं आपको, रिकर्सन हमारा क्या होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकर्सन के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिकर्सन हमारा होता क्या है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, रिकर्सन के बारे में। रिकर्सन, ठीक है। रिकर्सन आपका क्या होता है, जैसे आप पिछले वीडियो में आप फंक्शन बनाना सीखे थे, पैरामीटर आपका क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप फंक्शन के बारे में पढ़ते कि आर्गुमेंट क्या होता है, कीवर्ड आर्गुमेंट आपका क्या होता है, एक साथ हम मल्टीपल फंक्शन को इनपुट में कैसे ले सकते हैं, आर्गुमेंट में कैसे लगते हैं, पैरामीटर में कैसे एक साथ मल्टीपल इनपुट को हम सेंड कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम रिकर्सन के बारे में पढ़ते हैं। रिकर्सन आपका क्या होता है, रिकर्सन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, फंक्शन को रिपीटली कॉल करते हैं जब तक कि बेस कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो जाए। दैट मीन्स ये क्या हो, रिकर्सन इज द प्रोसेस वर ए फंक्शन रिपीटली कॉल्स इटसेल्फ अंटिल ए बेस कंडीशन इज द मीट। इसका मतलब ये हो गया कि रिकर्सन एक प्रोसेस है जिसमें हम फंक्शन को खुद रिपीटली कॉल करते हैं। सेम फंक्शन आपको क्या करेगा, रिपीटली कॉल करेगा, और वो तब तक कॉल होते रहेगा जब तक कि आपका बेस कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो रिकर्सन आपका क्या होता है, रिकर्सन इज ए प्रोसेस। यहाँ पे आप लिख सकते हो, रिकर्सन, रिकर्सन इज ए प्रोसेस, रिकर्सन इज ए प्रोसेस, recursion is a process where a function, where a function, where a function क्या करेगा, ये फंक्शन रिपीटली कॉल करेगा, अपने आप को रिपीटली क्या करेगा, कॉल करेगा, रिपीटली क्या करेगा, रिपीटली कॉल इटसेल्फ। कब तक कॉल करेगा, कॉल इटसेल्फ, जब तक कि हमारा क्या हो, बेस कंडीशन आपका मीट ना हो जाए। अनटिल, अनटिल बेस क्या होगा, अनटिल बेस कंडीशन इज मीट। क्या लिख सकते हो यहाँ, अनटिल बेस कंडीशन इज मीट। तो उसको आप क्या बोलोगे, रिकर्सन बोलोगे। समझ में आ गया। तो रिकर्सन आपका एक प्रकार का प्रोसेस है जो क्या करता है, अपने फंक्शन को खुद रिपीटली कॉल करता है जब तक कि उसका क्या हो, बेस कंडीशन आपका सेटिस्फाइड ना हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है। जैसे मान के चलो आप, जैसे आप नॉर्मल फंक्शन कैसे बनाते हो, यहाँ पे डेफ नाम का कीवर्ड, उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिख दो, डेटा। डेटा नाम का हम फंक्शन बनाए और उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, प्रिंट। ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल फंक्शन। प्रिंट में आप कुछ भी लिख दो और यहाँ पे आप डेटा को कॉल कर दिया। ये आपका रिकर्सन नहीं है क्योंकि ये अपने खुद फंक्शन को रिपीटली कॉल नहीं कर पा रहा है। ठीक है। अब दूसरा मेथड, दूसरा मेथड में देखो हम क्या करते हैं। जैसे मान के चलो आपने क्या किया, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ। यहाँ पे क्या किया आपने, डेफ शो नाम का एक आपने फंक्शन बनाया, शो नाम का एक फंक्शन बनाया, और यहाँ पे आपने प्रिंट लिख दिया। क्या लिख दोगे, प्रिंट। प्रिंट में आप यहाँ पे हेलो लिख दो, और आपने क्या किया, शो को कॉल कर दिया। ठीक है। अभी भी इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। अब जब यहाँ पे आप शो को कॉल कर दोगे तो ये देखो क्या होगा, इनफाइनाइट लूप आपका चल जाएगा। यहाँ पे आपने शो को कॉल किया, ये फंक्शन यहाँ पे आ गया, उसके बाद इन्होंने प्रिंट एफ हेलो किया, फिर से शो को कॉल कर दिया। देखो फिर से शो को कॉल करिए, फिर से हेलो प्रिंट होगा, फिर से आपने शो को कॉल करिए, फिर से हेलो प्रिंट होगा। इसमें देखो कोई भी आपका बेस कंडीशन नहीं है, तो इस फंक्शन को ये क्या करेगा, फॉल्स ही नहीं कर पाएगा। तो इसी कारण ये आपका क्या होगा, इनफाइनाइट लूप हो गया। समझ में आ गया। तो इसलिए हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, बेस कंडीशन आपको देना पड़ेगा आपके फंक्शन को स्टॉप होने के लिए। जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे क्या क्या, डेफ, डेफ, और यहाँ पे आपने क्या किया, शो नाम का एक फंक्शन बनाया, उसमें आपने एन लिया, एक पैरामीटर ले लिया। उसके बाद आप यहाँ पे लिख रहे हो, इफ एन इक्वल टू जब जीरो हो जाए तब आप क्या कर देना भाई, रिटर्न कर देना। ठीक है, रिटर्न कर देना। नहीं तो आप क्या करो, प्रिंट ऑफ एन का वैल्यू प्रिंट करवाते रहो। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या कर दिया, शो को कॉल कर दिया। ठीक है। उस शो एन माइनस वन करो, एन माइनस वन। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, शो ऑफ फाइव कर दिया।
अब देखो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इस चीज को देखो। सबसे पहले देखो आपने क्या क्या, सो ऑफ 5, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, सो ऑफ 5। ठीक है, एन का वैल्यू आपका यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। उसके बाद देखो ये कंडीशन चलेगा, नहीं चलेगा, तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया। क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया है किसके, 5 को। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या कॉल हो जाएगा, सो माइनस एन माइनस वन इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो फिर से आपका ये सो फंक्शन चलेगा, ये तो प्रिंट करवा देगा आपको। उसके बाद यहाँ पे फिर से सो फंक्शन चलेगा, सो के बाद यहाँ पे आपको क्या करेगा, प्रिंट ऑफ 4, और उसके बाद ये किसको कॉल कर देगा, सो ऑफ यहाँ पे 3 को। फिर इसी तरह से ये प्रोसीड होगा, फिर यहाँ पे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा 3 को, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सो ऑफ 2। फिर से इसी तरह से इसको क्या करेगा, हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रिंट हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा सो ऑफ 1। सो ऑफ क्या आ जाएगा, 1। फिर से जब इसको आप प्रिंट करवाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंट ऑफ 1 आ जाएगा, और सो ऑफ 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही सो ऑफ 0 का वैल्यू, ये तो रिटर्न आपका कुछ भी नहीं करेगा, तो सबसे पहले आपका प्रिंट क्या करेगा, 1 करेगा। 1 करने के बाद ये वाला फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ पे जाएगी तो प्रिंट, फिर यहाँ पे जाओ सो वन, तो सो वन ये आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। पहले ही हम आप क्या करवा दिए थे, प्रिंट टू को करवा दिए, तो समझ में आ रहा है। तो आपका फंक्शन किस तरह से हो जाएगा, 5 4 3 2 1, इस तरह से आपका क्या होगा, प्रिंट होके आ जाएगा। समझ में आ गया। तो फंक्शन आपका किस तरह से चलेगा, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से जाते जाते आपका इस तरह से ये फंक्शन चलेगा। समझ में आ गया। तो प्रिंट पहले आपका 5, तो सो उसके बाद आ गया सो में प्रिंट 4 सो 3, क्योंकि ये रिटर्न कुछ कर ही ना रहा है, इसी कारण आपका 5 4 3 2 1 आपका आंसर आ जाएगा। होप्स आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से आपका काम कर रहा है। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, एक अनदर क्वेश्चन लेके देखते हैं, फिर उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे मान के चलो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करो, कंट्रोल बी। इस क्वेश्चन को आप देखो। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो आपने यहाँ पे, एक मिनट। ठीक है, काउंटडाउन नाम का एक आपने फंक्शन बनाया। आपका देखो स्टॉप कंडीशन आपका क्या है, जैसे ही आपका इक्वल टू 0 होगा तो रिटर्न कुछ भी मत करना, अदरवाइज आप क्या करो, प्रिंट एन करवाओ। उसके बाद आप क्या करो, काउंटडाउन एन माइनस वन करो। उसके बाद आप क्या करो, काउंटडाउन 3 से स्टार्ट करो। सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, काउंट। काउंट काउंट नाम 3, 3 से ये स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो कितने के लिए, कितने कितना कंडीशन है आपका, सबसे पहले ये क्या करवा रहा है बेचारा, प्रिंट करवा रहा है एन को। तो एन का वैल्यू आपका क्या है, 3, तो ये प्रिंट हो जाएगा क्या आपका, 3। उसके बाद इन्होंने क्या किया, काउंट ऑफ एन माइनस वन। काउंट ऑफ एन माइनस वन करोगे तो क्या होगा, 3 - 1 करोगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। फिर से आप क्या करें, काउंट 3 - 1, तो काउंट 3 - 1 के लिए कितना लूप चलेगा, इसके लिए भी आपका सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंट ऑफ एन। एन का वैल्यू क्या है आपका 2। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, काउंट ऑफ 1। ठीक है, ये प्रिंट आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे क्या करो, आप काउंट करो, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, प्रिंट ऑफ 1। तो ये आपको क्या कर देगा, यहाँ पे प्रिंट ऑफ 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, काउंट ऑफ 0। तो काउंट ऑफ 0 या रिटर्न समथिंग करेगा, ये भी आपका प्रिंट होगा, ये लूप आपका खत्म, ये भी आपका प्रिंट होगा, तो ये आपका खत्म, ये भी प्रिंट आपका, ये खत्म। आंसर आपका क्या आएगा, 3 2 1। चेक करके देखे, यहाँ पे कंट्रोल भी करो, जैसे ही आप इसको रन करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 3 2 1। तो ये आपका क्या हो गया, रिकर्सन होता है। रिकर्सन का क्या मतलब होता है, रिपीटली 1 बाय 1 आपको क्या कर दे, वो प्रिंट करके दे दे। सॉरी, प्रिंट ना कर दे, रिपीटली वो आपको खुद ही अपने आप को ये क्या करेगा, कॉल करते रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो आपने क्या किया, काउंटडाउन को, उसी फंक्शन को आपने फंक्शन के अंदर ही आपने फंक्शन को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अगर मान के चलो कोई भी आप बेस कंडीशन नहीं दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल समझते हो, फैक्टोरियल आपका क्या होता है, जैसे मान के चलो आपने फैक्टोरियल, फैक्टोरियल
फैक्टोरियल आपका क्या होता है, इस चीज को पहले देखते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान के चलो आप क्या करो, 2 का फैक्टोरियल निकालो, तो इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह से आप यहाँ पे क्या करो, 3 का फैक्टोरियल निकालो, तो इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह से आप क्या करो, 4 का फैक्टोरियल निकालो, तो इसका एक होगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ये आपका क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। तो फैक्टोरियल को हम क्या कर सकते हैं, रिकर्सन के हेल्प से कर सकते हैं। कैसे करोगे, इस चीज को देखो, आपको पता चल गया रूल क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1। कब तक करना है, जब तक आपका वैल्यू क्या हो, 1 ना हो जाए। 1 के बाद आपको क्या करना है, स्टॉप कर देना, क्योंकि मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो वो आपको ओवरऑल 0 बना के दे देगा। जैसे ही आपका कंडीशन 1 हो जाए तो आप क्या करो, रिटर्न करवा दो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करो, आप डेफ कीवर्ड लो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिक नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे हम जिसका भी नंबर लेंगे उस वैल्यू को ये क्या कर देगा, रिकर्सन करवा देगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इफ अगर आपका क्या हो, n इक्वल टू 0 हो जाए, तो आप यहाँ पे क्या करवा दो भैया, रिटर्न करवा दो 1 को। ठीक है, रिटर्न क्या करवा देगा, 1 को। अदरवाइज आप यहाँ पे क्या रिटर्न करवाते रहो, रिटर्न करवाते रहो आप n मल्टीप्लाई रिक ऑफ n-1। खत्म। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करवा देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट में क्या कॉल कर देते हैं हम, रिकर्सन ऑफ, क्या ले लोगे, पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, 4। ठीक है, ये आपका क्या आएगा, प्रोग्राम कंप्लीट होगा। अब इसको क्या करते हैं, हम एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं आपको, एग्जीक्यूट। ये आपका किसका प्रोग्राम हो गया, रिकर्सन का। आप चाहो तो लूप से भी कर सकते हो, नो डाउट। रिकर्सन से हम करके देखते हैं। रिकर्सन में आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, रिक ऑफ 4। तो 4 के लिए कितना कंडीशन चलेगा, सिंपल सा, n इक्वल टू 0 नहीं है, नहीं है तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको रिटर्न कर देगा। n का वैल्यू आपका क्या है, n का वैल्यू 4 है, और यहाँ पे आपका रिकर्सन क्या हो जाएगा, n-1, आपका ये 3 आ जाएगा। फिर से आपका ये कॉल होगा तो 3 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपका, रिक-2 आ जाएगा। रिक-3-1 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर से इसको आप मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई आप क्या कर दोगे, रिक ऑफ 1। ठीक है, तो रिक ऑफ 1 करोगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बताओ, 1 मल्टीप्लाई रिक ऑफ 0। ठीक है, अब बताओ रिक ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, 1। तो 1 मल्टीप्लाई 1, इसका ये क्या बन गया, 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, फिर ये आपका क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई 1। ये आपका क्या बन गया, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। और ये आपका क्या बन गया, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। जैसे ही आपका बेस कंडीशन, और फिर यहाँ पे जाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। होप्स आपको समझ में आ गया। चलो हम एक और एग्जांपल करके देखें। जैसे मान के चलो आप यहाँ पे आपने क्या लिखा, रिक ऑफ 5 कर दिया, तो रिक ऑफ 5 के लिए कौन सा कंडीशन चलेगा, तो सबसे पहले आपका n था, n मल्टीप्लाई यहाँ पे आप क्या कर दो, रिक ऑफ 4 कर दो। ठीक है, फिर से आपका ये लूप चलेगा, तो यहाँ पे आप 4 मल्टीप्लाई आपका क्या आ जाएगा, रिक ऑफ 4-1, 3 आ जाएगा। फिर से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई रिक ऑफ 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिक ऑफ 2। फिर से इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिक ऑफ आपका 1। जब फिर से आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई रिक ऑफ 0। तो रिक ऑफ 0 का, 0 का वैल्यू क्या आएगा, 1। 1 मल्टीप्लाई 1 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर से इसी तरह से यहाँ पे क्या करो, आप 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या करो, 2 करोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा, तो ये 24 आ जाएगा। फिर 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या करो, 24 करो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और 120 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका R5 क्या रिटर्न कर देगा, 120। तो यही चीज को तो हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। समझ में आ गया। चलो अब इसको क्या करते हैं, कोड करके देखते हैं। कौन सा आपका, फैक्टोरियल, FAC, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल जो भी हो। अब जो सबसे पहले हम डेफ नाम का, फैक्ट नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे आपका क्या आएगा, n आएगा। अब हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाते हैं, हम बोलते हैं अगर n का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा तो अब यहाँ पे क्या कर देना, रिटर्न कर देना 1 को। अदरवाइज आप क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो, क्या रिटर्न करवाओ, अदरवाइज आप रिटर्न करवा दो n मल्टीप्लाई फैक्ट, फैक्ट ऑफ n-1।
ठीक है। अब इसको रन करो, रन करने के बाद यहाँ पे प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवाओगे यहाँ जो जिसका भी आपको फैक्टोरियल रन करके देखो तो आपका 120 आएगा। जिसका भी आप फैक्टोरियल निकालो अब आप निकाल सकते हो। जैसे मान के चलो हम क्या निकाल रहे हैं, क्या किसका निकालोगे, 10 का फैक्टोरियल निकालोगे, आपका इतना आएगा। समझ में आ गया किस तरह से आप रिकर्सन फंक्शन को बना सकते हो। रिकर्सन फंक्शन की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो रिकर्सन फंक्शन से जब आपने इसको सॉल्व किया तो कितने लाइन में आपका कोड हो गया है, 1 2 3 4 5। अगर यही आप लूप से करते तो आपको मल्टीपल लाइन लगता। ठीक है ना, आप लूप से भी कर सकते हो नो डाउट, बट रिकर्सन आपके क्या करेगा, रिकर्सन आपको इजीएस्ट बना देगा। कोड की कॉम्प्लेक्सिटी आपकी रीडेबिलिटी आपका क्या हो जाएगा, आपका आसान हो जाएगा। कोड को रीड करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब जैसे मान के चलो मुझे ये करना है सम ऑफ नंबर। जैसे मान के चलो आपने 4 ले लिया, इसका मतलब क्या होगा देखो, जैसे आपने फैक्टोरियल किया इसी तरह से आपका क्या होता है सम ऑफ नंबर। सम ऑफ नंबर का क्या मतलब होता है, जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे क्या क्या सम ऑफ, सॉरी यहाँ पे आपने क्या किया सम ऑफ 5, तो इसका मतलब ये हो गया 5 + 4 + 3 मतलब एन नेचुरल नंबर का सम, एन का वैल्यू आप जितना लोगो वहां तक की वैल्यू को सम कर दे। इसका फॉर्मूला भी क्या होता है × n × n + 1/2। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर मान के चलो आपको फॉर्मूला नहीं है तो आपको ये चीज तो आपको पता है, ये कंडीशन आपको क्या फाइंड आउट कर देता है, 5 + 4 + 3 प्लस आपको 1 करना है। तो सिंपल सा है ना, कितना आसान है। आप सिंपल सा आप क्या कर सकते हो, रिकर्सन के हेल्प से कर सकते हो। तो रिकर्सन हेल्प से कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेफ कीवर्ड लेंगे, उसके बाद यहाँ पे एन का वैल्यू ले लेंगे। तो पहला आपका बेस कंडीशन क्या होगा, हम बोलेंगे अगर इफ एन का वैल्यू क्या हो इक्वल टू 1 हो जाए तो वहीं पे आप क्या करवा दो भाई, रिटर्न करवा दो। क्या रिटर्न करवाओगे, 1 को रिटर्न करवा दो। किसको रिटर्न करवा दो, 1 को रिटर्न करवा दो। अदरवाइज आप क्या करो, यहाँ पे रिटर्न करवा दो क्या, सिंपल सा n प्लस सम ऑफ n-1, दैट्स इट। ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम, एन का वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो एन का वैल्यू आप यहाँ पे क्या ले लो, 3 ले लो। तो सबसे पहले आपका क्या हो गया, यहाँ पे सबसे पहले आपको सम को भी कॉल करना पड़ेगा, सम इक्वल टू यहाँ पे 3। जैसे ही आपने यहाँ पे 3 लिया तो n = 3, तो ये कंडीशन नहीं चलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, सम ऑफ 3। ठीक है, ये कंडीशन नहीं चलेगा तो ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, n + सम ऑफ 2 का वैल्यू रिटर्न करके देगा। ठीक है। फिर ये कंडीशन आपका चलेगा तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, n + सम ऑफ 1, सम ऑफ 1। फिर से जब ये आपका रिटर्न करेगा तो सम 1 क्या रिटर्न करेगा, आपका 1 रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे n + 1 का मतलब क्या हो गया, 2 + 1। यहाँ पे भी करोगे तो n का वैल्यू आपका क्या है, 3, तो यहाँ पे 3 + 2 + 1 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 + 2 + 1 आ गया। चलो इसको हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्या कर दिया, सम ऑफ 5 करके देखो। तो सम ऑफ आपने 5 किया, ये 1 के इक्वल टू नहीं है तो ये क्या करेगा, 5 + सम ऑफ यहाँ पे क्या कर देगा, ये 4 कर देगा। इसी तरह से यहाँ पे रिटर्न करो तो यहाँ पे क्या करेगा, 4 ऑफ सम ऑफ ये क्या कर देगा, 3 कर देगा। फिर से इसको आप रन करोगे तो 3 ऑफ सम ऑफ क्या कर देगा, ये 2 कर देगा। फिर से जब इसको आप रन करोगे तो 2 प्लस ये क्या कर देगा, सम ऑफ 1 कर देगा। और सम ऑफ 1 का वैल्यू आपका क्या है, 1। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 + 1। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 + 2 + 1। और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 + 3 + 2 + 1। और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 + 3 + 2 + 1। अब जितना सॉल्व करके आएगा वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चेक करके देखें। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या किया, आपने डेफ सम नाम का एक फंक्शन बन गया, इसको आपने एन आर्गुमेंट दे दिया। उसके बाद यहाँ आपने कंडीशन लगाया इफ में क्या लगाया, अगर हमारा n == 1 हो जाएगा तो अब यहाँ पे क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवाओगे बताओ, क्या प्रिंट करवाओगे, हम प्रिंट क्या करवा देते हैं, प्रिंट थोड़ी है ना करवाएंगे, यहाँ यहाँ पे आप रिटर्न करवा दो, क्या 1 को रिटर्न करवा दो। उसके बाद फिर से यहाँ रिटर्न करो, रिटर्न करने के बाद यहाँ पे क्या करो, n + सम ऑफ n-1। ठीक है। अब इसको रन कर दो, आपका रिकर्सन तैयार है। अब यहाँ पे आप क्या करो, प्रिंट कहाँ तक का नंबर प्रिंट करवाना चाहते हो, सम अब हम 20 तक का। आंसर क्या आना चाहिए, 20 × 1 10 210 आना चाहिए। आ गया आपका। अब जहां तक के नंबर का सम करवाना चाहो करवा सकते हो, यहाँ पे 200 ले लो, वहां तक के नंबर का ये क्या करेगा, आपको सम करके दे देगा। ठीक है। होप्स आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा।
इसी तरह से आपका क्या होता है, एक फिबोनाची सीरीज होता है। फिबोनाची सीरीज आपका क्या होता है पता है? बताओ फिबोनाची सीरीज क्या होता है? पिछले दो नंबर का सम आगे वाले दो नंबर के सम के बराबर होते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे, एक मिनट। देखो फिबोनाची आपका सीरीज क्या होता है, फिबोनाची सीरीज जैसे मान के चलो आप यहाँ आपके 0 1 है, उसके बाद आपका नंबर क्या है, ये दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे 1 है, इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 3 आ जाएगा, इसको आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, फिर इसको ऐड कर दो तो आपका क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, इसको आप ऐड कर दो तो ये आपका क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, इसको आप ऐड कर दोगे तो आपका 20। ये आपका क्या होता है, फिबोनाची सीरीज होता है। इसको भी आप क्या कर सकते हो, रिकर्सन के हेल्प से सोल्व कर सकते हो। ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप बताओ? सिंपल सा है। जैसे मान के चलो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक मिनट। जैसे आपको क्या पहले तो आपका 0 चाहिए, उसके बाद 1 चाहिए, उसके बाद ये धीरे धीरे आपका क्या होगा, प्रोसीड करते जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करो, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करो, वही आप रिटर्न करवा दो। रिटर्न करवाने के बाद आप क्या कर दो, 2 को कॉल कर दो, फिबोनाची n-1, फिबोनाची n-2। देखो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करो, डेफ कीवर्ड लो। डेफ कीवर्ड लेने के बाद यहाँ पे हम क्या लेते हैं, फिब नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन आपका क्या लगेगा, इफ में हम क्या करेंगे, n ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे ही आपका ये 1 हो जाए तो यहाँ पे आप क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो क्या, n का वैल्यू। ये n आपका रिटर्न हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो। रिटर्न क्या करवा दो, फिबोनाची ऑफ व्हाट, यहाँ पे क्या करवा दो, n-1। और अब यहाँ पे क्या कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं प्लस, उसके बाद यहाँ पे क्या कर दो, फिबोनाची ऑफ n-2। ठीक है। ये आपका रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे एक हम क्या करते, फोर लूप लगा सकते, एक एक वैल्यू को लेने, लूप आई इन रेंज। रेंज ऑफ हम क्या करेंगे, आपका 8 करेंगे, क्योंकि मुझे फिबोनाची सीरीज चाहिए इस तरह से, 0 1, उसके बाद 1, उसके बाद 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 2 8 8 3, इस तरह से मुझे चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या कराएंगे, यहाँ पे क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो आप, क्या प्रिंट करवा दो आप, फिबोनाची ऑफ 1 को, आई को। ठीक है। समझ में आ गया? देखो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। फिर से मैं आपको फंक्शन लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपने डेफ ले लिया, डेफ लेने के बाद यहाँ पे आपने फिब ऑफ एन ले लिया। ठीक है। और आपने इसको बोला अगर एन का वैल्यू क्या हो, एन का वैल्यू आपका क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, तो अब यहाँ पे क्या करवा दो भैया, रिटर्न करवा दो अब एन का वैल्यू। ठीक है। उसके बाद आपने क्या कहा, अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स हो रहा है तो आप क्या रिटर्न करवा दो, फिबोनाची ऑफ n-1। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करवा दो, फिबोनाची ऑफ n-2। खत्म, दैट्स इट। अब देखो हम क्या करते हैं, कहाँ कितने नंबर तक चाहिए, जितने नंबर तक चाहिए आप वहां का क्या लगा सकते हो, लूप लगा सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या रेंज ले लिया। रेंज में हम क्या करते हैं, 8 तक करवाते हैं। और यहाँ पे आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। प्रिंट क्या करवाओगे बताओ, प्रिंट हम करवा देते हैं, क्या करवाओगे, फिब ऑफ आई। ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, आई का वैल्यू हम पहले 3 लेके देखते हैं। 0 पे आपको पता है क्या होगा, 1 पे भी आपको क्या पता है। चलो फिर से ले लो, आई का वैल्यू 0 करोगे तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, फिब ऑफ 0। यहाँ पे क्या आएगा, फिब ऑफ 0। देखो फिब ऑफ 0 के लिए आपका क्या आंसर आएगा, क्या n ग्रेटर देन 0, क्या 0 लेस देन, ये कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो क्या रिटर्न कर देगा, n। तो प्रिंट आपका क्या हो जाएगा, n का वैल्यू, n आपका यहाँ पे 0 प्रिंट होगा। इसी तरह से फिबोनाची ऑफ 1 करोगे तो n का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे क्या करो, फिब ऑफ 2 करके देखो, क्या ये कंडीशन आपका फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो आपको क्या करेगा, दो चीज रिटर्न करके देगा। पहला आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिब ऑफ 2 - 1 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, फिब ऑफ व्हाट, याद रखना यहाँ बीच में आपका क्या है, प्लस है। और यहाँ पे फीब ऑफ क्या आ जाएगा, 2 - 2 0। अब बताओ फीब ऑफ 1 क्या रिटर्न करके देगा,
1 रिटर्न कर देगा, फिब जीरो क्या रिटर्न कर देगा, जीरो, तो 1 जीरो आपका क्या आ जाएगा, 1, तो फिब ऑफ 2 क्या रिटर्न कर देगा, ये भी आपका 1 रिटर्न करके देगा। इसी तरह से आप क्या करो, यहाँ पे फिब ऑफ 3 लेके देखो, फीब ऑफ यहाँ पे 3 लेके देखेंगे, तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा फीब ऑफ 3 - 1 2, उसके बाद ये आपका प्लस, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फीब ऑफ व्हाट, 3 - 2 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फीब ऑफ क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे फीब ऑफ 1 प्लस, और उसके बाद आपका क्या आएगा भाई बताओ, फीब ऑफ 2 - 2 0। सॉल्व कर लो। फिब 1 आपको क्या रिटर्न करके देगा, 1 रिटर्न कर देगा। फिब ऑफ 0 आपको क्या रिटर्न करके देगा, 0, तो 1 0 1, तो 2, फिब ऑफ 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। फिब ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये क्या रिटर्न करके देगा, ये आपको रिटर्न 1 करके देगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1, तो 1 + 1 आपका क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। समझ में आ गया। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, फिब ऑफ 4 को लेको देखो, आप किसको लेको देखोगे, आप फिब ऑफ 4 को, तो हम यहाँ से ले लें फिब ऑफ 4, तो फिब ऑफ 4 लोगे तो सबसे पहले वो एन का कंडीशन आपका फॉल्स होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे हम, फिब ऑफ 3 पे, फिब ऑफ 3 पे, उसके बाद यहाँ पे प्लस भी है, और उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फिब ऑफ 2। ठीक है, पहले आप लेफ्ट को सॉल्व करो, लेफ्ट को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फीब ऑफ 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फीब ऑफ 1 आ जाएगा। फिर इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फीब ऑफ यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फीब ऑफ 0। ठीक है, और यहाँ पे देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, फीब ऑफ 2 - 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फीब ऑफ 0। सॉल्व कर दो, फिब 1 का वैल्यू क्या आ जाता है 1, और फिब 0 का वैल्यू आपका 0, 1 + 0 क्या आ जाएगा आपका 1। फिब 1 क्या रिटर्न करके देगा आपको 1, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा आपका 2। ठीक है, फिब 1 क्या रिटर्न करके देगा 1, फिब 0 क्या रिटर्न करेगा 0, 1 + 0 क्या आ जाएगा आपका बताओ 1, तो 2 + 1 आपका क्या आ जाएगा 3, तो अब यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा 3। समझ में आ गया। चलो इसको हम आउटपुट करके देखते हैं, कोड करके देखते हैं, फिर आपको समझ में और ज्यादा आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफ, डिफ में हम क्या करेंगे, फिब नाम का एक फंक्शन बनाओ, आपको पता है यहाँ पे मान चलो एन का वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, आपको पता है जैसे ही आप क्या हो, एन ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 1 हो, तो आप क्या करवा दो, उसको रिटर्न करवा दो, क्या करवा दो, रिटर्न ऑफ एन का वैल्यू करवा दो। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर दो, अदरवाइज आप क्या कर दो, रिटर्न करवाओ, क्या रिटर्न करवाओगे बताओ, फिबोनाची ऑफ क्या, फिबोनाची ऑफ n - 1, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करवाओगे, फिबोनाची ऑफ n - 2, क्या, n - 2, खत्म हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ क्या करवाते हैं, फोर लूप, फोर आई इन, यहाँ पे क्या करो आप रेंज करो, रेंज में हम कहाँ तक लेना चाहते हैं, 8 तक लेना चाहते हैं, और यहाँ पे आप प्रिंट करवा दो क्या, फिबोनाची ऑफ व्हाट, आई को करवा दो, आपको देखना एक लाइन, व्हाट इज इशू, फोर आई, यहाँ पे क्या लेगा इन, अब रन करके क्या है ये, फिन, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, फैब आएगा। रन करके देखो, इसको भी आप रन करके देखो, तो आ गया आपका, देखो 0 1 1 2, अब जितने तक का फिबोनाची नंबर लेना चाहते हो ले लो, 20 तक का ले लो, रन करके देखो तो ये आपको देखो 20 तक का फिबोनाची सीरीज आपको दे दिया। देखो अब पिछले ऊपर वाले दो नंबर को आप ऐड करो तो नीचे वाले आपको नंबर मिलेगा, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 × 8 13, 13 21 34, इसको फिर इसको ऐड करोगे तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। होप्स आपको रिकर्सन समझ में आ गया हो कि ये किस तरह से आपका रिकर्सन काम करता है। ठीक है, चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, और उसका आउटपुट हम क्या करेंगे, गैस करेंगे इसका आउटपुट आएगा क्या। गॉट इट। तो हम क्या करते, कौन सा एग्जांपल ले, ये वाला एग्जांपल लेके देखते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लो यहाँ से, कंट्रोल C, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे कंट्रोल V। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको बोलता है भाई बताओ हम फन ऑफ 3 करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा। सिंपल सा है, सिंपल सा है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लैक कलर ले लो, ब्लैक कलर लेने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है आपका, फन ऑफ 3। ठीक है, फन ऑफ 3 के लिए सबसे क्या, ये कंडीशन आपका क्या है, ये कंडीशन आपका फॉल्स आ गया। उसके बाद पहले आपका क्या करवा रहा है, ये प्रिंट करवा रहा है, क्या करवा रहा है, प्रिंट ऑफ 3 को।
ये आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा, 3 आपका प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फंक्शन को कॉल कर दिया, क्या, फन माइनस 3 - 1 2। उसके बाद जैसे ही आपका ये फंक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंट स्टेटमेंट फिर से आ जाएगा, और प्रिंट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे एन का वैल्यू, तो एन का वैल्यू यहाँ पे भी आपका 3 आ जाएगा। उसके बाद आपका ये फंक्शन फिर से चलेगा, ये फंक्शन फिर से चलेगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट ऑफ 2। तो यहाँ पे आपका प्रिंट क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद यहाँ पे फिर से ये कॉल कर रहा है, किसको कॉल कर देगा, यहाँ पे फन ऑफ 1 को। पहले ये कंप्लीट होगा, उसके बाद ये वाला प्रिंट आपका क्या होगा, चलेगा। ठीक है। उसके बाद फिर से हमारा ये फन 1 आएगा, फन 1 करने के बाद यहाँ पे प्रिंट ऑफ क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, प्रिंट ऑफ 1। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फन ऑफ 0। फन ऑफ 0 होने के बाद जब ये फंक्शन आपका कंप्लीट होगा, तब यहाँ पे प्रिंट आपका क्या हो जाएगा, 1। फन ऑफ 0, तो ये रिटर्न क्या कर देगा, आपको कुछ भी रिटर्न करके नहीं देगा। ठीक है। जिससे कुछ भी रिटर्न करके नहीं देगा, तो अब आपका क्या होगा, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, तो आपका आंसर यहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट, आपका आंसर 2 आएगा। उसके बाद आपका ये प्रिंट स्टेटमेंट, आपका आंसर 3 आएगा। तो लूप आपका किस तरह से चल रहा है, यहाँ से हम स्टार्ट किए, प्रिंट किए, तो फन ऑफ 2 के पास आए, फन ऑफ 2 करने के बाद यहाँ पे फिर से ये जाएगा फन ऑफ 1 के बाद, फिर यहाँ पे ये चीज आ गया। जैसे ही आपका फन 1 कंप्लीट होगा, तो उसके बाद आपका ये खत्म हो गया, उसके बाद आपका ये लूप, उसके बाद आपका ये लूप, उसके बाद आपका इस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। समझ, आप ऐसा बिल्कुल मत कर देना कि यहाँ प्रिंट आपने 3, ये पहले आपका 3 प्रिंट होगा, उसके बाद आपने फन 2 को कॉल किया, उसके बाद तुरंत यहाँ पे आप 3 नहीं कर सकते हो। समझ में आएगा ये किस तरह से काम कर रहा है। फन ऑफ आपने 3 को कॉल किया, फन और 3 सबसे पहले ये आपको क्या करवा रहा है, प्रिंट करवा रहा है। ये आपने प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे एंड -1 मतलब उसी लाइन में आएगा। उसके बाद आपने फन 2 को, जब तक फन 2 आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक आपका ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। होप्स आपको समझ में आ गया होगा कि रिकर्सन हमारा किस तरह से काम करता है। ठीक है, इसका आउटपुट देखिए क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 3 2 1 और 1 2 3। यहाँ पे क्या करो, आप कंट्रोल वी कर दो। अब जैसे ही आप इसको रन कर दोगे, तो क्या आंसर आएगा, 3 2 1 2 3। तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे, तो आपके एरर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्री स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना। जब तक आपका ये फंक्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या होगा, नहीं चलेगा। ठीक है। चलो हम और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे मान के चलो आप, थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन लें। चलो इसी को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। उसके बाद यहाँ पे क्या कर दो आप, कंट्रोल बी। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले देखो, टेस्ट इन्होंने 7 को कॉल किया है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, टेस्ट ऑफ 7। ठीक है, कितने स्टेटमेंट है, अगर मान के चलो, अगर आपका प्रिंट स्क्वायर ऑफ एन है, मतलब एक से क्या है, छोटा है, तो आप क्या कर दो, प्रिंट ऑफ एन करवा दो। ठीक है, और उसको क्या करो, रिटर्न कुछ भी नहीं करवाना है। अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स है, तो आप क्या करवा दो, यहाँ प्रिंट ऑफ एन। तो ये कंडीशन सबसे पहले आपको क्या करेगा, प्रिंट ऑफ एन। तो प्रिंट ऑफ एन, तो एन का वैल्यू क्या है आपका 7, तो ये आपका 7 क्या करेगा, प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद आपका क्या होगा, टेस्ट -n - 2। तो n - 2 करोगे तो क्या आएगा आपका 5। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया, ये आपका एंड हो गया। अब टेस्ट आपका क्या हो गया, 5। अब टेस्ट 5 पे चलो। तो क्या ये कंडीशन आपका ट्रू है, क्या 5 लेस देन इक्वल टू, ये कंडीशन आपका फॉल्स है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टेस्ट ऑफ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या आएगा, प्रिंट, प्रिंट ऑफ एन करो, तो एन का वैल्यू आपका क्या है, 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7 5। और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करवा दो, टेस्ट ऑफ 5 - 2 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 3। ठीक है, फिर से अब इसको क्या करो, आप सोल्व करो, सोल्व करोगे तो फिर प्रिंट ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। तो आउटपुट यहाँ पे का 3 आ जाएगा। और यहाँ पे करोगे 3 - 2, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, टेस्ट ऑफ 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, टेस्ट ऑफ 1 को कॉल करो, टेस्ट ऑफ 1 को कॉल करोगे तो यहाँ का स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, एन। ये कंडीशन आपका ट्रू आ गया, तो ट्रू आ गया, तो ये प्रिंट क्या कर देगा आपको, एन को। तो एन का वैल्यू क्या है आपका, 1। ठीक है, और रिटर्न क्या करवा, रिटर्न कुछ भी नहीं करवा रहा, तो ये आपका ये आ जाएगा, ये भी रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, ये भी आपका रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 7 5 3 1। चेक करके देखें।
7531 आंसर आना चाहिए। कॉपी करो और यहाँ पे आप क्या करो, पेस्ट करके देखो। जैसे ही आप इसको रन करोगे तो आउटपुट आपका क्या आ गया, 7531। होप्स आपको समझ में आ गया होगा कि रिकर्सन किस तरह से काम करता है। चलो हम एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन। लेट मी चेक। चलो ये क्वेश्चन लेके तो आसान है वैसे, फिर भी ट्राई करके देखो आंसर क्या आएगा आउटपुट। कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो इन्होंने क्या किया, वैल्यू ऑफ थ्री को कॉल किया। यहाँ पे देखो जैसे ही आपका n इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो वो रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, उसके अलावा कुछ भी रहेगा तो सबसे पहले वो प्रिंट करवा रहा है, वैल्यू कर रहा है, उसको मल्टीप्लाई बाय 1 करवा रहा है। उप्स, लाइक स्पोन, कोई नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ थ्री। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ थ्री, क्या ये कंडीशन आपका ट्रू है, ये कंडीशन आपका क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो क्या करेगा, सबसे पहले ये आपको क्या करवा रहा है, प्रिंट करवा रहा है। तो प्रिंट ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री। तो यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट ऑफ थ्री। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वैल्यू को कॉल कर दिया। तो वैल्यू कॉल क्या हो जाएगा, 3 - 1, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। जब ये फंक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पे इन्होंने प्रिंट क्या करवाया, n × 10 को। ठीक है, तो अभी ये आपका प्रिंट नहीं होगा जब तक ये फंक्शन आपका कंप्लीटली चल ना जाए। अब यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ टू को कॉल करो, वैल्यू ऑफ टू को कॉल करोगे तो क्या होगा, ये कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो ये प्रिंट ऑफ क्या करवाएगा, टू करवा देगा। तो यहाँ आपका टू आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, वैल्यू को कॉल करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 - 1 करोगे तो इसका वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद जब ये कंडीशन, ये फंक्शन आपका कंप्लीटली चल जाएगा तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 × 10 को प्रिंट करवाएंगे। समझ में आ गया। इसी तरह से आप यहाँ पे वैल्यू ऑफ वन को कॉल करो। जब वैल्यू ऑफ यहाँ पे वन को कॉल करोगे तो क्या आ जाएगा, प्रिंट ऑफ वन। प्रिंट ऑफ वन, तो वन आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ जीरो। वैल्यू ऑफ जीरो, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेगा, जो वैल्यू आएगा उसको आप क्या करो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 10। ठीक, आप देखो वैल्यू ऑफ जीरो क्या रिटर्न करेगा, ये आपको कुछ भी रिटर्न करके नहीं देगा। ठीक है, अब देखो मैं कलर चेंज कर ला। सबसे पहले देखो आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट को करवा दिया। अब उसके बाद आपने वैल्यू पे चले गए, ये आपका वैल्यू भी रिटर्न कर दिया, वन भी रिटर्न कर दिया। आपने प्रिंट वन करवा दिया, अब वैल्यू। अब जैसे ही आपने वैल्यू को रिटर्न करवा, अब उसके बाद सबसे पहले आपका क्या आएगा, प्रिंट 1 × 10। तो ये पहले आपका क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, प्रिंट ऑफ 2 × 10, ये आपका 20 आ जाएगा। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा तो प्रिंट ऑफ 30 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या आ जाएंगे, यहाँ पे स्विच हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका क्या चलता है, रिकर्सन चलता है। गॉट इट। जब तक आपका ये फंक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट ना हो जाए उसके बाद आपका राइट वाला फंक्शन, राइट वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करो, लेफ्ट कंप्लीट होगा। जैसे जब तक वो फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न ना करे तब तक हम राइट वाले स्टेटमेंट को नहीं चलाएंगे। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 3 1 2 10 20 चेक करके देखिए। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे कंट्रोल वी करो, अब इसको रन करके देखो तो क्या आ गया आंसर, देखो एग्जैक्टली वही आया, 3 2 1 10 20 30। समझ में आ गया। होप्स आपको समझ में आ गया हो ये किस तरह से हमारा क्या करता है, काम करता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लेके देखें, कंट्रोल सी, कॉपी यहाँ पे करो और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ रिकर्सन। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिकर्सन 5 आपका, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैक ऑफ 5 कर देता हूँ मैं, रिकर्सन 5। ये कंडीशन कहाँ क्या पे, जब n का इक्वल टू जीरो होगा तो ही आपका रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये क्या करे, रिकर्सन ऑफ 5 पे सिंपल सा आ रहा है क्या, ये दो चीज को फाइंड आउट करके देखता है। सबसे पहले ये क्या करवाता है,
प्रिंट करवाता है। क्या प्रिंट करवाता है? देखो प्रिंट क्या करवाता है, कैर ऑफ 64 प्लस एन का वैल्यू, और उसके बाद फिर से ये क्या करता है, रिकर्सन को यहाँ पे कॉल कर देता है। ठीक है, फिर से यहाँ पे जाओ, फिर से ये यहाँ पे यहाँ क्या करवा रहा है, प्रिंट करवा रहा है कैर ऑफ 64 प्लस 4। फिर से यहाँ पे आओ, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, रैक ऑफ 3। फिर से यहाँ पे ये कॉल करेगा, कॉल करेगा तो ये प्रिंट क्या करवा रहा है, कैर ऑफ 64 प्लस 3। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिकर्सन 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, रिकर्सन ऑफ 2। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, रिकर्सन ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, 2। तो अब ये फिर से इसको रन करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंट ऑफ कैर ऑफ 64 प्लस 2। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बताओ, रिकर्सन ऑफ 1। जब आप यहाँ पे 1 को कॉल करोगे तब आपका यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, कैर ऑफ 64 प्लस 1। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिकर्सन 0। जैसे ही रिकर्सन 0 होगा तो ये रिटर्न आपका कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम आउटपुट देखते हैं। आपको एक चीज पता होगा कि आस्की वैल्यू 65 को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे 65 का आस्की वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, ए होता है। 66 का आस्की वैल्यू क्या होता है, बी होता है। 67 का आस्की वैल्यू क्या होता है, सी होता है। 68 का वैल्यू आपका 8 होगा, और 65 का वैल्यू 69 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे रिकर्सन आपको 5 के सबसे पहले आपको क्या करके देगा, प्रिंट करके देगा। तो 64 प्लस 5 क्या होगा, 69। 69 का कैरेक्टर वैल्यू क्या हो जाएगा, ई। तो सबसे पहले आपको क्या करेगा, ई प्रिंट करके देगा। उसके बाद हम रिकर्सन 4 पे गए, रिकर्सन 4 पे आपका क्या है, 64 प्लस 8। 68 का वैल्यू आपका क्या है, डी। तो ये आपको क्या करेगा, डी प्रिंट करके देगा। उसके बाद हम रिकर्सन 3 पे स्विच कर गए, रिकर्सन 3 पे आपको स्विच करोगे तो 64 प्लस 3 क्या होगा, 67। 67 का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, सी। उसके बाद आप रिकर्सन 2 पे स्विच कर गए, रिकर्सन 2 पे आपका क्या वैल्यू है, कैट 64 प्लस 2। 66 का वैल्यू क्या है आपका, बी और ए। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ई डी सी बी ए। क्या आना चाहिए, ई डी सी बी ए। लेट मी चेक, कंट्रोल सी। और यहाँ पे देखो जैसे ही आप इसको रन करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ई डी बी सी आ गया। देखो इस तरह से आपका क्या होता है, रिकर्सन वर्क करता है। रिकर्सन हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे, रिकर्सन के प्रॉब्लम का आप किस तरह से सॉल्व करोगे,